हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स की एक और सीरीज आपके सामने लाई जा रही है। इसके पहले आपका एक और लेक्चर 2024 के एग्जाम के हिसाब से लाया गया है और उसी क्रम में ये एक और लेक्चर आपके सामने लाया जा रहा है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के लगभग सभी क्वेश्चन शामिल हैं और कोशिश की जाएगी कि इसमें आपको केवल बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को ही सॉल्व कराया जाएगा और कभी बहुविकल्पी, कभी अति लघु, कभी लघु के लेक्चर्स इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे और आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट तरीकों को सिखाया जाएगा जिससे आप कम समय में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को डील कर सके। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 1000 इसका आपको मान बताना है और आपके सामने ऑप्शन से शायद 2022 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि अगर आप अप्रोचेस कुछ याद रखते हैं, जैसे एक स्क्वायर में एक के स्क्वायर से लेकर के और लगभग 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, तो टेट, सीटेट, सुपर टेट हर एग्जाम के लिए आपके काम आएगा। और एक के क्यूब से लेकर के और लगभग 15 तक का क्यूब अगर आपको लर्न है तो हर जगह बहुत आसानी होगी, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो या कोई अदर एसएससी या बैंक कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी मैथमेटिक्स आएगी वहां पर बेसिक्स आपको ये लर्न होने चाहिए। तो अब जैसे ये आपको लर्न है तो आप फटाफट जान जाएंगे कि ये 7 का क्यूब करने पर 343 आता है। तो इसका क्यूब रूट अगर 343 का करेंगे यानी कि घनमूल, तो वो आपका 7 आ जाएगा। तो इसका तो 7 आ गया घनमूल और इसका घनमूल 1000 का 10 होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 करके 1000 होगा और घनमूल में 3 की पेयरिंग होती है। ऐसे ही इसको अगर देखा जाए किया कैसे गया होगा, आपका पहले तो ऑप्शन 7 बटे 10 करेंगे तो 0.7 इसका राइट आंसर है। तो आपको ये पता चल गया कि बी ऑप्शन इसका सही है। अब आप देखिए इसको करने का तरीका, अगर आपको सॉल्व करना पड़े, ये 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, तो आप क्या करेंगे, ये आपका था तो इसको आप 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं और ये आप 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। फिर यहां से इसकी 3 की पेयरिंग हो जाएगी, इसकी 3 की पेयरिंग हो जाएगी, 3 का जो पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं। घनमूल में हमेशा 3 संख्याओं के को संयुक्त किया जाता है, ऐसे 10 का तो 10 हो गया। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। और ये कैसे आया आप सभी जानते हैं कि 343 इसका ऐसे इस तरीके से हम एलसीएम लेना जानते हैं, इसको कट करते जाएंगे। 7 से ही कटेगा ये और किसी से कटेगा नहीं, जैसे 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। इस तरीके से इसको तो आप बहुत इजी है, तो आप चाहे लघु उत्तरी में आए या अति लघु में आए या बहुविकल्पी में आए, देखते ही आंसर कर सकते हैं। इसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती। आप इसकी शॉर्ट अप्रोच देखिए, ये तो आपको अगर शॉर्ट मतलब अति लघु में आता है तब आप 1 नंबर में करके ही दिखाएंगे, और इसके अलावा यदि ये बहुविकल्पी में आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्यूब और स्क्वायर लर्न है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे ही देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे ये 7 है और ये इसका 10 होता है, 7 बटे 10 मतलब 0.7 टिक करना है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन मुझे आपको समझाना सिखाना होता है, इसलिए मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या क्या है। ठीक है, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कितने परिणाम होते हैं, ये चीज मैंने आपको कई बार बताया। जैसे एक सिक्का उछालने पर सिर्फ 2 परिणाम होते हैं और आप जानते हैं वो 2 परिणाम क्या होते हैं, या तो हेड या तो टेल। अगर एक सिक्के को टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यही 2 परिणाम, एक सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर परिणामों की संख्या 4 होती है, 3 संख्या उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर परिणामों की संख्या 8 होती है। ये कैसे निकलता है, तो इसको आप देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 की घात n। यानी कि जब आप जितने भी सिक्कों को उछालेंगे, सिक्कों को उछालने पर परिणामों की संख्या या फिर परिणामों की संख्या या कुल परिणाम जो भी लिखा हो, परिणामों की संख्या, या तो ये लिखा जाएगा, वो किससे निकलेगा, 2 की घात n से, या इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं यहां पर 2 की घात n को। यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होंगी, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल घटनाएं कितनी होंगी। ठीक, इस तरीके से कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी को हम लोग एक और टर्म से बात करते हैं इंग्लिश में, जिसको आप कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने होंगे किसी भी चीज में, तो उसको भी आप यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर हम 3 सिक्के उछालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 की घात n, यहां पर जो n है
वो कितने सिक्के हैं उसको लिया जाता है। तो 2 की घात n का मतलब 2 की घात 3 और इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 2 की घात 8 2 की घात 3 करके 8 आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर ये है। और कुछ आपके जो इस समय मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन बैंक्स है या फिर कुछ जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें ये काफी मिस्टेक की गई है। यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन में भी, और इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन है उनमें भी कई मिस्टेक्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर इसीलिए उस मिस्टेक को सही करके लिखा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको करें। कई जगह पर उन्होंने 9 को आंसर कर दिया है, ऐसा नहीं होता। एक सिक्का उछालने पर 2 घटनाएं, 2 सिक्का उछालने पर 4 घटनाएं। ये 4 घटनाएं क्या होंगी? या तो दोनों पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल आएगा, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। इस तरीके से ये 4 कुल संख्याएं होंगी और कुल घटनाओं की संख्या 4 कौन कौन सी होगी। ऐसे ही ये 8 भी आप बना सकते हो। और ये सब मैंने चैप्टर वाइज क्रम में जब आपको पढ़ाया तो वहां पर बहुत डिटेल में सिखाया है। तो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे और बाकी थोड़ा समय लगेगा एक्सप्लेन करने में। बाकी आप चीजों को कैसे शॉर्टेस्ट वे में करें। अब जैसे एक बार आपको पता चल गया कि कितने भी सिक्के उछालने पर परिणामों की संख्या 2 की घात n होती है, ये आपको पता चल गया। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 3 सिक्के देखेंगे, 2 की घात 3, 8 टिक कर देंगे। पेन भी यूज नहीं होगा। लेकिन सीखने और समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में टाइम लगता है। कॉन्सेप्ट को समझने में जरूर समय दे दीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको समय ना लगे। ठीक है, अब जैसे अगर बोले 4 सिक्के उछालने पर तो 2 की घात 4 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। 16 घटनाएं हो जाएंगी। उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुल परिणामों की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या निकालने के लिए सिक्कों के क्रम में आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। tan 60 डिग्री और बटे में नीचे आपका sec 90 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। tan, इसके लिए मैंने पूरी टेबल समझाई है। चैप्टर वाइज क्रम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर पूरी टेबल डिटेल में कराई गई। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान निकालना, हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मान निकालना सिखाया गया है। तो वहां से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि tan 60 का डायरेक्ट मान रख सकते हैं, sec 90 का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। या फिर आप इसको थोड़ा चेंज करना चाहें तो इसको चेंज करके साइन कॉस में सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए tan 60 का मान डायरेक्ट होता है √3 और ये आपका जो sec 90 है, sec 90 का डायरेक्ट मान आप उठाएंगे तो जैसे cos 90 आपका cos 90 का मान आपका 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है, sec 90 का 1/0 यानी कि इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट जब डिवाइड में होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0 यानी कि डी पार्ट। इसी को दूसरे तरीके से आप ये देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए tan को हमने लिख दिया sin 60 बटे cos 60 और ये जो sec में है इसको 1 बटे cos 90 रख दिया। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और साइन कॉस के मान अगर आपको याद है तो उनको यहां पर यूज कर सकते हैं। वैसे ये अप्रोच आपकी एक्सेस में हो जाएगी, फालतू की अप्रोच हो जाएगी। इसी तरीके से इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, साइन 60 गुणे 1 बटे sec 90। 1 बटे sec 90 को क्या कह सकते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। 1 बटे sec हमेशा cos होता है, जो यहाँ एंगल है वही रहेगा। अब आप देखिए tan 60 का मान √3 और cos 90 का मान आपका 0 होता है, तो ओवरऑल गुणा होके 0 हो जाएगा। तो चाहे जैसे आपके माइंड में क्लिक करे, सबसे सही तरीका ये होता है कि सीधे मान रखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, अगर आप इनफाइनाइट में कंफ्यूज होते हैं तो उस केस में आप ऐसे कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको इनफाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत हो। वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है कि कोई भी संख्या ऊपर हो, नीचे बटे में 0 हो तो हमेशा इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर 1 बटे नीचे अनंत इनफाइनाइट होता है तो उसका मान 0 होता है। ये सब मान आपको मैंने टेबल में निकालते समय सिखाया है। ठीक है, तो आप आई होप आपको वो चीज समझ में आएगी और अच्छे से आप सीख पाएंगे। इनको प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। इसके बाद आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, अब इसमें आपको उस फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। इसी तरीके से आधे वृत्त का यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जिसको आप सेमी सर्कल कहते हैं, इसका अगर आपको क्षेत्रफल लिखना हो तो इसका आधा हो जाएगा πr² बटे 2। भाई जो वृत्त का है उसका आधा हो जाएगा।
तो बस अब आपको इसी में मान रखना है, और जो भी यहाँ डेटा दिया गया, यहाँ पर जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या को ही हम आर कहते हैं। यहाँ पर जो आर होता है इसी को आप क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस। अब हम इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, रख देंगे। आर स्क्वायर में 3.5 का स्क्वायर रखेंगे और नीचे बटे में 2 है। इसी को सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखेंगे आप 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर है, तो हम 2 बार गुणे में लिख देते हैं और बटे में 2। अब आप देखेंगे 2 1 कम 2, इधर 11 आएगा, 7 1 कम 7, 7 25 35, लेकिन दशमलव था तो इसलिए 0.5 हो जाएगा। अब आप इसको इससे गुणा कर दीजिए, 11 गुणे इसको इधर गुणा करेंगे तो आपका 5 का 5 25, 5 के 15, 2 17 और 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे तो 2 अंकों पे दशमलव लगेगा। अब आप इसका गुणा करेंगे, 11 से गुणा बहुत ही आसान होता है, किनारे वाली संख्या आप लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ते जाइए। 7 5 12, 2 हासिल 1 आया, फिर इसको जोड़ेंगे 7 1 8 और उसमें हासिल 1 9, और ये कॉर्नर वाली संख्या ऐसे ही। अब इसमें 2 अंकों पर दशमलव है तो इधर से ही 2 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए, 19.25। और क्योंकि ये रेडियस सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या इसी को हम घात 2 को वर्ग कहते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। जैसा लैंग्वेज लिखा हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो 19.25 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले पता है, ये 1 नंबर में आपका अति लघु में भी आ सकता है और ये इस तरीके से बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर समय पर प्रोवाइड किए जा सके। और ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनकी माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में कर लीजिए, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या फिर आप उनको जो आपका मन हो कोई एक करे, आरोही या अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटता क्रम, घटता मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, और इसको कहते हैं बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसमें लिखिए या इसमें लिखिए, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इन आंकड़ों की माध्यिका निकालें। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो अगर बहुविकल्पी में आए तो कोई सूत्र मत लगाइए, सीधा करिए, बीच की संख्या जो होगी वही माध्यिका हो जाएगी। अगर आंकड़े, लेकिन यहां पर शर्त क्या है, देखिए शर्त, कंडीशन ये याद रखिए कि जो दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े विषम हो। क्या हो? विषम हो। विषम होने का मतलब 1 2 3 4 5, 5 कैसी संख्या? विषम। जब आंकड़े विषम होंगे तो बस मध्य पद ही उसकी माध्यिका हो जाती, बीच वाला पद। यानी इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि 6 इसका आंसर होगा। अवरोही में भी लिखते तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तब भी आप देखिए बीच में यही पड़ रहा है और यही माध्यिका होगा, क्योंकि आंकड़े विषम है। अगर आंकड़े सम हो, अब मैं यहां पर आपको एक कंडीशन और समझा देता हूं। ऐसे में यदि आंकड़े यानी जो दिए गए आंकड़े हैं वो सम हो, यानी n का मान क्या हो? इवन नंबर हो, सम संख्या हो। अगर सम होगा तो आपको, जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आरोही क्रम में एक बना हुआ एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2 3 5 8 या 2 3 5 मान लेते हैं, 7 10 और 19। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने संख्या है? 6। तो n का मान आपको दिख रहा है 6, और 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जब आंकड़े सम हो तो इधर से बराबर संख्या हटा दीजिए, इधर से बराबर हटा दीजिए, 6 में 2 इधर हट जाएंगे, 2 इधर हट जाएंगे, बीच के 2 मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें बीच में कोई एक संख्या तो मिल ही नहीं सकती। अगर आप बराबर से इधर और बराबर से इधर पद हटाए, जैसे यहाँ आप बराबर से ये 2 हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे तो बीच में ये मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बीच में 2 संख्याएं मिलेंगी। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, वही माध्यिका हो जाएगी बस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 5 12/2, 12/2 का मतलब कट के 6 इसका माध्यिका आ गया, 6 उत्तर हो गया। तो अगर आंकड़े इस तरीके से दिए हो तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में। जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि सॉल्व करना होगा, तो अति लघु में या फिर लघु में, तो आप उनको सूत्रों की सहायता से करेंगे। और सूत्रों की सहायता से मैंने चैप्टर वाइज में पूरा डिटेल में बता रखा है, आप वहां पर देख लें और उसको अच्छे से समझें। बस कॉन्सेप्ट पर समय दीजिए तो आपके एग्जाम में कभी भी कोई समय नहीं लगेगा। और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हो
एक हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन के माध्यम से। तो उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के लिए आपके एग्जाम तक, जो कि दिसंबर तक वैलिड होगा, तो उसमें आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी के साथ उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप डेली 1 घंटे मेरे साथ लाइव बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे चाहे वो 9918296179 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है और इसी नंबर पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या कॉल करके करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना होगा मैं उन्हें तरीका बताऊंगा और वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोबेबली बहुत ही जल्दी 2-3 दिनों में, अभी रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद आपका आफ्टर दिवाली जैसे ही आपका ये छुट्टियां खत्म होती हैं 15 से आई थिंक आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो आपका पूरे आपके एग्जाम तक या मान के चलिए दिसंबर तक वैलिड होगा। ठीक है, तो आप सभी इसके लिए क्वेरी कर सकते हैं। इस नंबर पर आपकी बात मुझसे ही होगी और इस नंबर पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है 1809025, एक नंबर दिया गया और इसके वर्गमूलों में अंकों की संख्या पूछा गया है। जब भी ऐसे कोई संख्या दी जाए और वर्गमूल उसका वर्गमूल निकालने पर उसमें कितने अंक आएंगे ऐसा प्रश्न बने तो आप केवल इनके पेयर कर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए 2-2 संख्याओं के, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो आप देखेंगे 3 जोड़े बने और ये एक और एक्स्ट्रा बचा रह गया, तो जितने जोड़े बने और इसको भी काउंट कर लेंगे 1, 2, 3 और 1 के मिला के 4। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 4 अंक प्राप्त होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि सी पार्ट में। इसी तरीके से कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2, 6, 1, 9, 8 और 3, आपसे कहा जाए इसके वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो आप जोड़े बनाएंगे इस तरीके से, 3 ही जोड़े बने तो इसमें 3 अंक प्राप्त होंगे जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तब। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया यदि cos A बराबर 0 तो A का मान। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको टेबल जो बनाना सिखाया गया उसकी मदद लेनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक टेबल, एक सारणी सिखाई गई है चैप्टर वाइज में, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि cos, जैसे ये cos A दिया है तो ये इधर वाला जो मान है 0, ये cos में ही कितने अंश पर मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है। तो आप देखेंगे कि cos में 0 आपको cos 90 पर मिलता है, तो आप इस 0 को cos में ही बदल देंगे, इधर भी cos इधर भी cos। और टेबल अगर आपको लर्न है, याद करने की जरूरत नहीं, मैंने टेबल को बनाना आपको सिखा दिया है, टेबल कैसे बनती है, उसके मान कैसे निकलते हैं, एक चीज सिखाया है, आप ध्यान से देखिए। तो cos का था यहां पर, तो cos में ही मान उठाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ की जब तुलना करेंगे तो ये cos इधर भी है, cos इधर भी, इस A के स्थान पर यहाँ 90 दिख रहा, तो सीधे हम कह देंगे A का मान 90 डिग्री। बहुत ही इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं, 90 डिग्री, और ये बी पार्ट में दिया है। अब जैसे इसी तरीके के हम और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने यहां पर सीधे आपको दिया साइन और यहां पर दे दिया आपको 2a और इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ हम लिख देते हैं आपका √3/2। अब आपसे कहें यहां पर a का मान निकालिए, तो आप ये देखेंगे साइन में ही ये वाला जो राइट साइड है, साइन में कितने का मान होता है, तो पहले इधर वाला तो ऐसे ही लिख दीजिए। और आप देखेंगे साइन की टेबल में जब जाएंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहां पर आप √3/2 के स्थान पर साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अब इससे देखेंगे जब दोनों पक्षों की तुलना होगी तो इधर साइन और ये भी साइन, इसको छोड़ देंगे, यहाँ 2a और यहाँ 60। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2a बराबर 60। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जहां 2a है वहां यहाँ 60 लिखा है और बीच में बराबर लगा है, इसलिए हम कहेंगे 2a बराबर 60। आपसे a पूछा था तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा 60 के नीचे और कट के ये 30 डिग्री आ जाएगा, भाई 2 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की बहुत प्रैक्टिस कराई गई है। अगर आते हैं तो बस ये कॉन्सेप्ट और तरीका ध्यान रखें। देखिए इसका एक और डिफरेंट रूप देख लेते हैं कि किस तरीके से और ऐसे आ सकता है। तो जैसे अब हम मान लेते हैं कि tan और यहां पर a ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, चलो अल्फा लिख लेते हैं इस जगह पर, tan अल्फा, और यहां पर इधर मान आपका ले लेते हैं √3 tan अल्फा बराबर 1।
ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, √3 tan अल्फा बराबर 1, तो आप अल्फा का मान बताइए। ठीक है, यहां पर थीटा हो सकता है, ए बी सी कुछ भी ले लें, तो आपको ये मान बताना है। अब आप देखेंगे यहां से √3 tan अल्फा दोनों गुणे में है, √3 को उधर ले जाइए, पहले tan अल्फा इधर रोकेंगे, बाकी ये 1 के नीचे ये गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा। अब tan अल्फा बराबर 1/√3 आ गया। जब आप सारणी में जाएंगे कोणों के मान की, जो मैं बता रहा हूं वहां पर आप जाएंगे तो tan में 1/√3 आपको पता चलेगा कि उसी प्रकार से जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस किए हैं, 1/√3 tan 30 का होता है मान। tan में ही इसको देखेंगे और किसी में नहीं। ठीक है, tan के ही मान में इसको आप लिखेंगे, दोनों तरफ tan है और अल्फा, यहां अल्फा और यहां 30 है, तो इसका मतलब जब तुलना करेंगे तो अल्फा की जगह 30 आ जाएगा और 30 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे तो इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन लिए जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला यहां पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, यहां तो समांतर चतुर्भुज बोला गया है जो कि आयत की मदद से बनता है। ऐसे समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके। ठीक है, आमने सामने के सम्मुख कोण, जो कोण ये होगा, अगर हम इसका नाम दे दें ABCD, तो हम ये कहेंगे कि यहां से AB भुजा CD भुजा के बराबर है, AD भुजा BC भुजा के बराबर, एक तो ये प्रॉपर्टी। फिर आमने सामने के कोण, कोण A, ये वाला कोण अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। तो अगर कोण A और कोण C बराबर होगा, ये ऐसे चिन्ह जो बनता है इसको कोण का चिन्ह बोलते हैं, ध्यान रखें आप सभी। कोण A बराबर कोण C। इसी तरीके से ये आमने सामने कोण है, एक D वाला और एक B वाला, तो हम ये कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D। और एक विशेषता और इसकी ध्यान रखें आप लोग कि इसमें ये AB, कोण A और B जो संगत कोण है, इनको जोड़ने पर 180 मिलेगा। इसी तरीके से B और C को जोड़ेंगे तो भी 180 मिलेगा, B और C कोण भी 180 होगा। इसी तरीके C और D जोड़ने पर भी 180 होगा, D और A जोड़ने पर भी 180 होगा। ये भी इसकी विशेषता होती है। और इनके जो विकर्ण होते हैं, अगर हम विकर्ण खींचे यहां से यहां तक, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटेंगे। जैसे ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होगा, और यहां से यहां तक, फिर यहां से ये बराबर होंगे। मतलब जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर समद्विभाजित कर देते हैं। और भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इतने गुण काफी हैं, इतनी चीजें जानकारी के लिए काफी है। समांतर चतुर्भुज में कुछ भी पूछा जाता है। और यहां से इन्होंने जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि ये तो अतिरिक्त गुण हो गए, यहां से प्रश्न है कि अंतःकोणों का योग क्या होगा। देखिए, कोई भी चतुर्भुज क्यों ना हो, उसके चारों कोण मिलकर के, चारों कोण का अगर आप योगफल बताते हो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, हमेशा याद रखें। और इसी को आपसे पूछा गया है, 360 न बता के समकोण के रूप में बोला गया। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अगर एक समकोण होगा तो 1 से गुणा करिए, अगर 2 समकोण है तो 2 से करेंगे 180, अगर 3 समकोण बनते हैं तो मतलब 90 को 3 से गुणा करें 270, 4 समकोण कहता है तो 4 से गुणा करें 9 चौक 36। इसका मतलब आप देख रहे हैं 360 कहें या हम 4 समकोण कहें, एक ही बात है। 4 समकोण मतलब 4 गुणे 90, 9 चौक 36। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ डी पार्ट लिखा हुआ है। तो चाहे 360 लिखा होता तो भी हम 4 समकोण कहते। कई बार ये भी लिख सकता है पाई के रूप में। पाई का कोणीय मान 180 डिग्री होता है। अगर कोण के रूप में हम 180 डिग्री को पाई कहते हैं तो इसको डबल कह सकते थे 2 पाई। 2 पाई मतलब 2 गुणे 180 करेंगे 360 ही होगा। तो 360 न लिख के वो 2 पाई भी लिख सकता था। ठीक है, तो कभी हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर पाई, 2 पाई, पाई बटे 2 ऐसे दिया जाए, तब भी याद रखिए पाई का मान 180 होता है। तो 2 पाई मतलब 360 हो गया, 2 गुणे 180, 2 गुणे 180 करेंगे 360 हो जाएगा। तो अगली बार ऐसे न लिख के ऐसे लिख सकता है वो। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है और समझना है, जिस भी रूप में लिखे उस तरीके से आप उसका आंसर कर सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका एक क्वेश्चन लिखा 0.0005 बार 0 और 1 लिखा, और इसका कहा गया घनमूल क्या होगा। घनमूल में आप जानते हैं इस तरीके से चिन्ह क्यूब रूट लिखा जाता है, और इसको
इसमें हमेशा 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं, तो डायरेक्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। पीछे से 3 का पेयर इधर बनेगा, 3 का ये, तो एक जो ये 3 जीरो का पेयर है इससे 1 जीरो मिलेगा, दशमलव पहले दशमलव ही रहने दीजिए, और ये 001 मतलब एक ही इसको मानेंगे, एक का घनमूल 1 होता है, तो डायरेक्ट ये आपका आंसर हो गया 0.01 जो कि बी पार्ट में है। इसको चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.01 0.01 गुणे 0, 3 बार अगर गुणा करें तो वही मिलना चाहिए। तो आप देखिए एक एक कम एक एक कम एक ही होगा, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 6 अंक होने चाहिए, तो 5 जीरो आगे आप लगाएंगे तभी 6 अंक मिलेंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं वही है जो ऊपर संख्या दी गई थी। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं देखते ही ऐसे पेयरिंग करके, और उसके बाद आप उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं ऐसे क्वेश्चन पर। कभी आपको ऐसे दे दिया जाए 0.000 और यहाँ 8 लिख दे। अब आपसे कहे कि आप बताइए इसका घनमूल क्या होगा, तो आप देखिए 3 का इधर पेयर 3 का इधर पेयर, 3 जीरो से पहले तो दशमलव आगे है 1 जीरो, और ये 008 का मतलब 8 हुआ, और 8 का घनमूल 2 होता है, क्योंकि आपको पता है 2 का क्यूब करके 8 मिलता है। इसी तरीके से 8 का क्यूब रूट करने पर 2 मिलता है। जो घन करके संख्या मिलती है उसका घनमूल लेने पर रिवर्स वो संख्या मिल जाती है, हमेशा आप सभी जानते हैं। जैसे आपको पता है 3 का क्यूब करेंगे घात 3 तो 27 होगा, और जब भी 27 का घनमूल पूछा जाएगा तो वो उसका उल्टा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन इस रूप में आपको दिया जाए आप उसको कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। आप सभी बाकी कमेंट के माध्यम से बताएं आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करते रहें, और बाकी लोगों को जोड़ना बिल्कुल ना भूलें। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया 7 की घात 1/5, और भाग में हो सकता है ऐसे लिखा मिले, बटे में वहां भाग का चिन्ह है, एक ही बात है। अगर ऐसे लिखा मिले या फिर जैसे इन्होंने दिया है इस तरीके से लिखा मिले, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। तो इसमें आपको कुछ रूल मैंने बताया था, जैसे आधार पर कोई घात हो और उसका गुणा करना हो, वो उसी आधार पर कोई दूसरी संख्या हो, तो आधार लिख के संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे हम कहें कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, तो आप क्या करेंगे, 2 ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, और इन घातों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर एक घात और भाग किया जाए तो आधार की वही संख्या हो, यहाँ पर समान संख्या हो, तो लिख के उस पर घातें माइनस कर दी जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 की घात 4 और भाग करना है 3 की घात 2, तो आप क्या करेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 3 पर 2 बचेगा, और 3 पर 2 का मतलब 9 उत्तर हो जाएगा। ये 2 नियम आपको, और बहुत सारे नियम मैंने करनी के सारे नियम चैप्टर में पढ़ाए हैं, आप सभी चैप्टर वाइज क्रम में देख लीजिए। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम 7 लिख करके ये 1/5 और 1/3 माइनस में लिखेंगे, क्योंकि भाग लगा है, घातें घट गई। अब इसको सिर्फ सरल करना बचा ये वाला, तो 7 ऐसे लिखिए। इसको सरल करने का तरीका मैंने आपको बताया, 3 एकम 3 ये आप लिख दीजिए, फिर माइनस है बीच में, इसका इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसका इससे कर दीजिए, 5 एकम 5, और नीचे आपस में कर दीजिए 5 3 15। अब जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 में 5 जाएगा तो -2, और बटे में 15, -2/15 इसका उत्तर हो जाएगा। आपको प्लस भी दिया गया है और माइनस भी दिया गया है, देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो आप माइनस वाले को आंसर टिक करेंगे, -2/15। और ये घातों में है, आपकी सीरीज में जो भी मार्केट में अवेलेबल है वहां साथ में मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान रखें। बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है सीरीज वगैरह में, तो उससे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको ध्यान से समझते हुए चलिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसको ध्यान से समझ रहे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ठीक तरीके से सीख पा रहे होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा आगे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने का और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने का। इसको आप ध्यान से सीखें, अपने सभी मित्रों को जोड़ें, उनको शेयर करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा सके। और आप सभी मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9918296179। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको लाइव बैच एक आफ्टर दिवाली 15 तारीख से 14 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें आप सभी उस लाइव बैच को ज्वाइन करेंगे। एक एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको करवाएंगे। रोज डेली की 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तरीका बता दिया जाएगा, आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। फिर ये आपका 1 दिसंबर तक या आपके एग्जाम तक के लिए क्लासेस की जाएंगी। दिसंबर तक उसकी वैलिडिटी होगी, फिर आगे देखेंगे।
आपको डेली ये प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और जो भी संभव होगा वो आपको कराया जाएगा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।